आज करेंगे हम एक्सरसाइज 8.4। अब 8.4 को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती है, ये पाइथागोरस आइडेंटिटीज कहते हैं हम इसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ऐसे टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं हम? साइन बाय कोस। कोट को लिख सकते हैं कोस बाय साइन। कोट को लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट, कोसेकंड को 1 बाय साइन, सेकंड को 1 बाय कोस। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट को 1 बाय कोट, साइन को 1 बाय कोसिकेंट, कोस को 1 बाय सीकेंट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये वाले फॉर्मूलाज पढ़ लिए थे, को फंक्शन आइडेंटिटीज। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब साइन, सेकेंट और टेंजेंट को हमने कोट ए में रिप्रेजेंट करना है। अब हम कैसे करेंगे? हमें फॉर्मूला बताया, अभी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय साइन स्क्वायर है। और ये जो कोट स्क्वायर है राइट साइड जाके हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या बनता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। साइन स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर जब लेफ्ट साइड हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा? 1 बाय कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सॉरी। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो हम रूट आ जाता है दोनों साइड। स्क्वायर से यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर रूट रह जाएगा। तो ये ऐसे बन जाता है, जो 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है साइन ए कोट ए की टर्म्स में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्क्वायर ए। सेकंड स्क्वायर ए क्या होता है हमारा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोट। टेंजेंट स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 1 बाय कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके क्या बनेगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड का स्क्वायर था, दोबारा हम दोनों साइड रूट लेंगे तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड का रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड ए आ जाएगा, यहाँ पर पूरा रूट आ जाएगा। कोट स्क्वायर ए से हम ये रूट कैंसिल हो जाएगा। जो ये पूरा रूट है ये न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी है, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि फिर ये रूट डिनोमिनेटर भी बन जाएगा और एक रूट न्यूमरेटर का भी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के रूट से डिनोमिनेटर का रूट कैंसिल हो जाएगा, जो क्या आ जाता है फिर कोट ए। और जो न्यूमरेटर बचेगा वो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए प्लस 1। अब टेंजेंट ए को कोट ए में रिप्रेजेंट करना, वो कैसे होगा? टेंजेंट ए अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? 1 बाय कोट ए। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब सीकेंट ए में हम रिप्रेजेंट करना, अब कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमने पढ़ा अभी। तो साइन स्क्वायर ए क्या होएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी पता हमें। कोस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? 1 बाय सेकंड स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? एलसीएम ले लेंगे। यहाँ एलसीएम लेके क्या बना? सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर ए। दोबारा दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? साइन ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल का रूट डिवाइडेड बाय सेकंड ए। अब जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ था सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हमने सेकंड ए में डिफाइन करना है। साइन हो चुका है, अब कोस को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय सेकंड ए। टेंजेंट हमें पता है साइन ए बाय कोस ए होता है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट में साइन निकाला है उसके अंदर हमने साइन को रिप्रेजेंट किया था सेकंड में, वो क्या था? ये हमने वो सीधा यहाँ पुट कर चुके हैं। साइन को सेकंड में रिप्रेजेंट किया था, क्या था? रूट में सेकंड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड ए डिवाइडेड बाय कोस क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय सेकंड ए। ये सेकंड ए से ये वाला सेकंड ए कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है हमारे पास? टेंजेंट ए इज इक्वल टू रूट में सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो टेंजेंट ए हमारे पास आ जाता है रूट में सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कोसेकेंट ए को साइन, कोसेकेंट ए क्या होता है? 1 बाय साइन ए, हमें पता है। साइन ए हम अभी निकाला था, क्या होता है? रूट में सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड ए। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर में ये आ जाता है ऊपर, तो क्या बनता है? सेकंड ए डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। कोट ए को क्या लिख सकता है? 1 बाय टेंजेंट ए। टेंजेंट ए अभी हमने निकाला था, क्या होता है? रूट में सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास इवेलुएट
क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे को फंक्शन वाले, क्या था वो, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। तो क्या बनता है 90 बाई 63 कितना होता है 27, तो यही आ जाता है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है 63, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर 63। ऐसे यहाँ क्या है कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये भी सेम फॉर्मूला है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पर आ गया। अभी फॉर्मूला क्या बना है, अब इनमें आइडेंटिटी पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। अब इन दोनों में से कोई भी एक एक टर्म ले सकते हैं। एक एक टर्म कैसे लेंगे, या तो यहाँ से साइन की टर्म ले लेंगे और यहाँ से कोस की, या यहाँ से कोस की या यहाँ से साइन की। अब कैसे करेंगे, हमने यहाँ से साइन की टर्म को एज इट इज लिख चुके हैं, कोस 65 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25, कोस 25 को हमने एज इट इज लिख लिया। साइन 65 को कैसे लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 25। हमने पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन 25 तो पहले ही था, अब कोस 90 माइनस थीटा क्या हुआ साइन 25 डिग्री, तो साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हुआ साइन स्क्वायर 25। ऐसे यहाँ कोस 25 पहले ही था, एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 25 तो क्या बना कोस 25। तो कोस 25 एक पहले ही था, एक हो रहा है कोस 25 तो क्या बना कोस स्क्वायर 25। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमने ऑप्शन चूज करने हैं। क्वेश्चन दे रखा है 9 सीकेंड स्क्वायर है माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर है। अब इन चार ऑप्शन में से बताना हमने कौन सा सही है किसके इक्वल ये होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम 9 सीकेंड स्क्वायर है माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 9, ब्रैकेट में क्या बचा सीकेंड स्क्वायर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। हमें पता है आइडेंटिटी से क्या होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास आता है 9 आंसर, बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने क्या करना है, जो भी टेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट कोट होते हैं उनको साइन या कोस की फॉर्म में चेंज करना है। तो टेंजेंट में क्या लिख सकते हैं हम साइन बाय कोस, सेकेंड में लिख सकते हैं 1 बाय कोस, कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बाय साइन, कोसेकेंट लिख सकते हैं 1 बाय साइन। सारे साइन एज इट इज लिखेंगे, बस हमने इनको चेंज किया है, कोट को कोस बाय साइन, कोसेकेंट को 1 बाय साइन, सीकेंट को 1 बाय कोस, टेंजेंट को कोस साइन बाय कोस। अब हम आगे क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बना डिनोमिनेटर में तो कोस रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका तो क्या बना साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या हुआ हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ दोनों साइड आ रही है, और बी क्या हुआ हमारे पास 1, तो क्या बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बना ए हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बी हमारे पास 1, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बना कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोस थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी का जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते तो यही आता है, माइनस 1 का स्क्वायर था तो 1 को ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आगे क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे 1, उसको हमने 1 लिख लिया, 2 कोस थीटा साइन थीटा हमने ऐसे लिख लिया, ये 1 एज इट इज आ गया, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट है हमारे पास
सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब कैसे करेंगे इसे, दोबारा हम कोस और साइन की फॉर्म में चेंज कर देंगे। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस ए, साइन को लिख सकते हैं, हमने इसको एज इट इज लिख दिया, साइन को साइन में ही चेंज कर, कोई चेंज नहीं किया, साइन को एज इट इज लिख दिया। तो हम दोबारा क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज। तो क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ये। तो क्या आया यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल। अब यहाँ पर दो कोस ए हैं, पावर 2 है ना, तो दो कोस ए हैं यहाँ पर, तो एक नीचे कोस ए है, एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक ही कोस ए रह गया जो न्यूमरेटर में था, तो आंसर आया कोस ए, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसको दोबारा कैसे सोल्व करेंगे, अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी थी ऐसी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, कोसेकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो क्या बना ये, सॉरी यहाँ ये 1 के 1 डिवाइडेड बाय आएगा 1 बाय कोस स्क्वायर ए। तो क्या हुआ ये साइन स्क्वायर ए यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो क्या बना, और एक कोस स्क्वायर ए यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, तो क्या बना साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, अब स्क्वायर है तो टेंजेंट का भी स्क्वायर होएगा, ध्यान रखना है वाली बात, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर डी हमारे पास इसका आंसर होता है।